यह कहानी है उस वीरांगना महिला शनिचरी देवी जो बलिया से मात्र 8 साल की आयु में बधुआ मजदूर बनाकर कलकत्ता के मारवाड़ी परिवार में घरेलू नौकरानी बनकर गई थी। उसने ऐसे काम किए कि आज शनिचरी देवी के रूप में पूजी जाती है। बलिया शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित इस शिव मंदिर को वेदव्यास की जन्मभूमि बांसथाना के निषाद महिला शनिचरी देवी ने बनवाया था। शनिचरी शिवालय बालेश्वर घाट बलिया पंचमुखात्मक लिंग विग्रह है। इस शिवालय में नौकरानी से मालकिन बनी महिला ने बनवाया था 1950 में मंदिर। यहीं से शुरुआत होता है पौराणिक ददरी मेला। काम कला से उपार्जित धन से स्थापित शिव का नाम कामेश्वर नाथ रखा गया। बलिया शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित इस शिव मंदिर को वेदव्यास की जन्मभूमि बासथाना की निषाद महिला शनिचरी देवी ने बनवाया था। गरीब निषाद परिवार में पैदा हुई शनिचरी जब मात्र 7-8 साल की थी, उसी समय बास थाना गांव गंगा नदी की कटान में विलीन हो गया। बेघर हुए परिजनों ने अपनी इस बच्ची को घरेलू नौकरानी का काम करने बधुआ मजदूर बनाकर कलकत्ता भेज दिया। वहां एक मारवाड़ी परिवार में काम करने लगी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब मुस्लिम गुंडों ने इसके मालिक की कोठी पर हमला कर दिया। 20-22 साल की हट्टी कट्टी शरीर वाली नवयौवना शनिचरी एक तलवार लेकर गुंडों से भिड़ गई। 4 गुंडों को मौत के घाट उतारकर अपने मालिक के परिवार की जान माल को बचा लिया। जब ये परिवार कलकत्ता छोड़कर बंबई जाने लगा, तो उसने अपनी बड़ा बाजार कलकत्ता की सबसे बड़ी कोठी शनिचरी को कृतज्ञता पूर्वक दे दिया। अकेली शनिचरी इतनी बड़ी कोठी में क्या करती? पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से बनवाया धर्मशाला है। बलिया यूपी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिके इतिहासकार। ये कहानी बहुत प्रचलित है। शनिचरी मंदिर बनौलस बलिया बलेसर घाट पर कलकत्ता के घाट पर। लेकिन इसकी अंदर की कहानी जो है, इस शनिचरी को लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग। लेकिन शनिचरी ने जो कर दिया, एक गरीबी से निकल करके, और उसने जो किया, आज बलिया में भी उसके 3 धर्मशाला है और ये जो मंदिर है वो शनिचरी देवी ने बनाया था। इसके अलावा देश के जितने भी धर्म स्थल हैं, चाहे काशी वाराणसी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सारे धार्मिक स्थानों पर धर्मशाला बनवाने, कुआं खुदवाने से लेकर विद्यालयों में, यहाँ टाउन डिग्री कॉलेज में, टाउन इंटर कॉलेज में भी शनिचरी ने कमरे बनवाए। शनिचरी की कहानी यह है कि शनिचरी का जन्म बलिया शहर से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर स्थित सागरपाली के सामने बांस थाना नाम का गांव था। वह एक मल्लाह परिवार में जन्मी शनिचरी बचपन में ही लगभग 7-8 साल की अवस्था में यहाँ से घरेलू नौकरानी बधुआ मजदूर बन करके और कलकत्ता में एक मारवाड़ी परिवार में चली गई। कालांतर में जब इस देश का बंटवारा हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो इसके बाद जो कत्लेआम हुए, आज जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से हिंदुओं को काट करके और मुसलमान भेजे थे, उसी में कलकत्ता के अंदर मुस्लिम समुदाय ने उस मारवाड़ी के बड़ा बाजार स्थित कोठी पर हमला किया, जहां नौकरानी का काम करता। समय शनिचरी की अवस्था लगभग 18-19 साल की थी और वह परिवार बहुत भयभीत था जब मुस्लिम गुंडों ने हथियारों से लैस होकर के हमला किया। शनिचरी ने जब यह देखा तो उसका पौरुष जाग उठा। एक खांडा कहा जाता है जिसे जाती है, एक उस घर में पड़ा हुआ था। खांडे को लेकर के डंडी के रूप में निकल करके, और जो गुंडे उस कोठी को घेरे हुए थे उसको आया, गुंडों को मारा काटा। इसके कारण वह मारवाड़ी परिवार बच गया। 1949 के आसपास वह परिवार कलकत्ता छोड़ करके कलकत्ता के अपने बड़े बाजार की कोठी शनिचरी को उन्होंने पहाड़ में दे दिया, क्योंकि
उसके परिवार की जान बचाई थी शनिचरी ने और उसको बचाया था, तो वो दे दिया और वो लोग वहाँ से मुंबई मुंबई चले गए, अब मुंबई कहा जाता है, और उनका परिवार का कुछ राजस्थान चला गया। यहाँ पर शनिचरी अकेले रहती थी, बहुत बड़ी कोठी है, आज भी है और शनिचरी के नाम से ही है। तो बांग्लादेश से जो महिलाएं आई, का सब कुछ लूट चुका था, वो उसने फ्री में रहने के लिए रख लिया। कालांतर में वो महिलाएं अपना पेट पालने के लिए शरीर बेचने लगी, देह व्यापार का धंधा करने लगी और शनिचरी उसी कोठी में पान की दुकान करती। तो क्या लांछन लगाया जाता है, कलंक लगाया जाता है, लगाया जाता है। लेकिन जो बांग्लादेश से महिलाएं आई थी, उनके पास जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था और शनिचरी एक प्रकार से उसकी धाक जम चुकी थी। मार भगाने में कारण शनिचरी की धाक जम, वहां से अकूत पैसा कमाया शनिचरी ने और उसने, जैसा कि मैंने आरंभ में आपको बताया, देश के सभी तीर्थ स्थलों पर शनिचरी ने धर्मशाला बनवाया, कुएं खुदवाए। बलिया में भी उसने सैकड़ों कुएं खुदवाए, उसमें पानी, वहाँ बहुत बड़ी चीज कुएं का पानी। इसी प्रकार से मैंने बताया धर्मशाला बनवाया, बलिया में भी धर्मशाला बनाई के पूर्व दिशा में एक आश्रम में बनाया है, क्योंकि यहाँ इसरतगंज चौराहे पर का धर्मशाला है और दूसरा धर्मशाला, ये जो मंदिर देख रहे थे, ये तीसरा धर्मशाला उसका था। ये शनिचरी की कहानी है और जो शनिचरी, वो लोग जो एक बंधुआ मजदूर से, नौकरानी से महारानी बन गई, आज देवी के रूप में पूजी जाती है। ददरी का मेला जब लगता था, जब तक शनिचरी जीवित रही, यहाँ जितने भी कल्पवास करने वाले संत महात्मा आते थे या जो लोग भी आते थे, के लिए भंडारा का आयोजन भी शनिचरी, ये शनिचरी देवी की कहानी।